साहब हेलो, जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की साहब जय श्री राधे माता की। साहब जय श्री राधे माता की। 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 जय श्री राधे की। जय श्री राधे की। बोल जय श्री राधे माता की। सबकी दया से रोड पर बैठे हैं। स्नान तो सुबह किया था मगर लग ऐसा रहे जैसे बंदर। ये सब मेहरबानी समाज की है। समाज की सेवा करेंगे तो कुछ न कुछ तो होगा। आज अनिल आया है, थोड़े बहुत पैरों में दर्द हो रहा था, इसने ये बाम लगाई है। देखो ये रही, कौन सी कंपनी की पता नहीं है मगर लगाई है इस चौरे। उसके लिए इसको धन्यवाद। शेठू जी, राजू जी, भाई साहब, सारे सरपंच साहब और ये सारे हमेशा आते हैं, मदद करते हैं। कोटि कोटि नमन इनके माता पिता को। आज गौरी शंकर जी के नाम से चालान हुआ है। स्कूल में जो हमने करवाया था उसका चालान हो गया, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सफलता की सीढ़ी में हमारा उद्देश्य था जी ब्रिलियंट स्कूल का मुख्य संचालक के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन उन्होंने गौरी शंकर जी पर ये कार्रवाई की है जो हमें कहीं उचित नहीं लग रही है। एसडीएम साहब का कहना है कि यही कार्रवाई उचित है। हो सकता है उनके हिसाब से ये कार्रवाई सही हो, लेकिन हमारे हिसाब से उचित नहीं है। इसकी मांग रखेंगे कि मुख्य संचालक पर कार्रवाई हो। लेकिन मैं मेहता सिटी और मेहता सिटी के आसपास के जितने भी समाज बंद, उनसे एक अपील करना चाहता हूं कि आपके घर में जब आपके बच्चे के साथ ऐसी घटना होगी, आपके परिवार में किसी के साथ घटना होगी, तब जागोगे, या फिर आप इंतजार कर रहे हो कि मेरे परिवार में कब घटना घटे। मैं समाज के सारे अध्यक्षों से, छात्रावास कमेटी से, मंदिर कमेटी से, राम किशोर जी से जो अपने पुष्कर समाज के अध्यक्ष हैं उनसे, और जितने भी छोटे बड़े अध्यक्ष हैं उन सब से मैं एक अपील करना चाहता हूं। हम लोग पैदल मार्च कर रहे हैं, शायद हमें सफलता मिलेगी या ना मिलेगी। पांव हमारे हैं, दर्द कर रहे हैं या नहीं करेंगे। एक मासूम बच्ची मेरे साथ है जो हिम्मत तो कर रही है, लेकिन उसका चेहरा बता रहा है कि वो बच्ची अंदर से बहुत प्रताड़ित है, लेकिन मजबूर है क्योंकि उसके भाई का हाथ कट चुका। उसका भाई आज अस्पताल में, एपेक्स अस्पताल जयपुर में पड़ती है, अभी भी उसकी सर्जरी चल रही है। उसके बड़े पापा चमड़ी देने को तैयार है और उसकी हालत देखकर उनकी भी बीपी लो हो गई है। वो भी आज उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है। और इसके पिताजी, जिनका चेहरा एक बार आप और देख लें, ये रहे। अगर आपके मन में दया के भाव हैं, मैं मेरे संगठन के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद दूंगा। खासकर आज पूर्णा की कार्यकारिणी को और धन्यवाद दूंगा। सूरत की कार्यकारिणी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सहयोग भेजा, लेकिन पूर्णा की कार्यकारिणी को आज धन्यवाद इसलिए दूंगा कि रात्रि मात्र 1-1.5 घंटे में उन्होंने 15 से 20 हजार रुपए की मदद इस पीड़ित परिवार की है, जो वाकई सराहनीय है। सूरत की कार्यकारिणी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, बाड़मेर की कार्यकारिणियों को धन्यवाद दूंगा, और बाकी सब कार्यकारिणियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस पीड़ित परिवार की मदद की है, और बाकी लोग कर भी रहे हैं। इस मुहिम को जरूर चलाएं, इसकी मदद करें। लेकिन मैं मेहता सिटी और उसके आसपास के 20 किलोमीटर के गांवों के एक एक व्यक्ति से कहना चाहता हूं, एक एक व्यक्ति से, हो सकता है नारायण प्रजापति की और आपके बेर हो, आपको ईर्ष्या हो, मुझे आपसे ईर्ष्या हो, वो एक अलग बात है। लेकिन एक मासूम बच्चा जो अस्पताल में बीमार पड़ा है, उसकी हालत खराब है, उसकी सर्जरी हो रही है, उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश करें। वरना ये होगा कि मेहता सिटी नहीं, पूरे राजस्थान में भी अगर किसी के साथ कोई गलत होगा तो कोई साथ नहीं देगा। 4 आदमी अगर आप लोग मेहता सिटी में कल से धरना देने चालू कर देंगे, मेहता सिटी मुख्यालय पर एसडीएम ऑफिस में जाकर एक ज्ञापन देना है। ज्ञापन देकर के आपको एक तारीख देनी है, उस तारीख को वहां धरना दे दीजिए। कुछ लोग नागौर में धरना देंगे, हम अपनी पैदल यात्रा आगे आरंभ करेंगे। अगर ऐसा आप लोग कर पाते, 4 आदमी चाहिए, मात्र 4 आदमी। अगर मान लीजिए समाज में शर्म नहीं है या भाईचारों में शर्म नहीं है कि यार जाने दो, हमें क्या मतलब, हमारा तो कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ मेहता सिटी के आसपास के लोगों से कह रहा हूं, संपूर्ण राजस्थान के प्रजापति भाइयों से नहीं। मेहता सिटी के आसपास से ना तो इस पीड़ित परिवार के लिए कोई सहयोग आया है और ना ही कोई तरह की मदद आई है। मैं पुनः एक बार अपील करता हूं, मात्र 4 लोग। अगर आपको लगता है कि वो 4 लोग समाज के नहीं मिल सकते, तो अन्य समाज के लाकर 4 लोग वहां बिठा दें। उनका जो भी रोज का खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। और अगर समाज बैठ सकता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। वरना दूसरा कभी कोई आपके लिए आवाज नहीं उठाएगा। आज मैं सड़क पर पैदल चलकर धूप के थपेड़े खा रहा हूं, ऐसी में मैं भी रह सकता हूं। गाड़ियां मेरे पास भी है,
और कोई कमी भी नहीं है, लेकिन अपना घर बार छोड़कर इसलिए आया हूं कि ये परिवार जो आज पूरी तरह टूट चुका है, इसके रिश्तेदार तक इसका साथ छोड़ चुके हैं। सिवाय लाई से ये एक आए हैं, क्या नाम है सर आपका? पुकरा जी। ये मेरे साथ हैं रेगुलर, बाकी इनके रिश्तेदार तक इनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जब दुख पड़ता है तब अपने ही सबसे पहले साथ छोड़कर भागते हैं। आज धन्यवाद दूंगा इनके सारे परिवार के रिश्तेदारों को, सल्यूट करूंगा उनके माता पिता को। कोरोना काल में भी यही हुआ, जब बाप अंदर था तो बेटे ने कहा कि मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा, आप ही जला दो। मतलब रिश्तेदारी सारी खत्म हो गई। पुण्य अपील करूंगा, मेड़ता सिटी के अगर 4 लोगों में शर्म हो, आसपास के लोगों, मेरी बात अगर बुरी लगती तो FIR दर्ज करा दे, मुझे चिंता नहीं है। 4 लोगों में अगर शर्म हो, मैं खास कर रामकिशोर जी से, मंदिर कमेटी से और छात्रावास कमेटी से अपील करूंगा, 4 लोग, परिवार का एक सदस्य या एक महिला आपके साथ बैठ जाएगी और बाकी 4 लोगों की व्यवस्था आप करें और वहां 5 लोग धरने पर बैठे। शुरुआत करें वहां से, ताकि सबसे बड़ी बात है कि वहां के अखबार में न्यूज आती रहेगी, वहां के लोकल स्टाफ में थोड़ी चर्चा रहेगी, तो स्कूल पे प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि अकेला चना कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन इतनी गारंटी देता हूं, बड़बूजे की आंख तो पक्की फोड़ के आऊंगा। अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बड़बूजे की आंख फोड़ सकता है और वो मैं फोड़ के आऊंगा। परिवार, हिम्मत टूट रही है परिवार की। परिवार का ये कहना है कि मेरे पीछे कोई सहयोग नहीं है, मेरे पीछे मेरे रिश्तेदार भी नहीं है। ये सारी बातें परिवार से दिन भर हो रही है। साथ में इनकी धर्मपत्नी है जो बहुत दुख पा रही है, एक मासूम बच्ची है, उसकी भी हालत खराब है। अभी ये कोमल बच्ची है, ये रही, लेकिन हमें तो शर्म नहीं आएगी। बच्ची घनश्याम जी की है। अभिषेक प्रजापति कौन है? घनश्याम जी का बेटा है। ये औरत कौन है? घनश्याम जी की धर्मपत्नी है, हमारी रिश्तेदार नहीं है। मैं धिक्कार देना चाहता हूं उन लोगों को जो ऐसी घटिया मानसिकता रखते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार नहीं है। मैं कहता हूं समाज का वो पीड़ित परिवार जो अंतिम छोर में रहता है, वो मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ है। और यही भावना अगर आप लोग लाओगे तो हमें सफलता मिलेगी, नहीं तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं, अपनी मेहनत कर रहा हूं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। थोड़ा बहुत आप भी अपना कर्म करें। मैं 2 उदाहरण दे देता हूं। पहला एक उदाहरण, एक कुत्ता घर से बाहर निकलता है या कुत्ती बच्चों को जन्म देती है, वो तब तक उनका ध्यान रखती है जबकि वो बच्चे चलने फिरने लायक न हो जाए। तो कुत्तों से तो हमें कुछ सीख लेना चाहिए, वो भी अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। तो परिवार का ध्यान रखना ये केवल कुत्तों का काम है। मैं ये नहीं कहता कि परिवार का ध्यान नहीं, परिवार का ध्यान रख करके उसमें से 1 मिनट का समय समाज के लिए निकालना, ये अन्य किसी दुखी या पीड़ित परिवार की मदद करना, उसे मानवता कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो केवल अपने परिवार, मैं, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा काका, वो कुत्ते की जिंदगी जी रहा है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे। मानव वही होता है जो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखने के बाद में 1 मिनट का समय निकालकर किसी और का भला कर सके। और तीसरा तो बिरला ही होता है जो संपूर्ण जीवन समाज के लिए दे दे, उसका तो हम उदाहरण भी नहीं दे सकते। चलो, ज्यादा बातें कहने से उचित नहीं है। आज मैं झुंझाड़ा धाम में हूँ। ये रहा सामने झुंझाड़ा धाम, यह मेन हाईवे पे होटल है। ये मेरी टैक्सी खड़ी है। अगर कोई भाई मिलना चाहे तो बहुत बढ़िया बात है। छोटू जी मिस्त्री, चंदू जी कुचेरा वाले यहाँ हमारे लिए खाना लेकर आ रहे हैं, उनको भी धन्यवाद। और आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। अगर 4 आदमी अगर आपके पास मेड़ता सिटी में नहीं है तो भी आपको सल्यूट। अगर मिल जाते हैं तो आपके चरणों में वंदन। बाकी तो मैं फिर कहता हूँ, कुत्ते की जिंदगी और इंसान की जिंदगी तय आपको करना है, कौन सी जीनी है। धन्यवाद। आपका अपना नारायण प्रजापति, नागौर, राजस्थान।